क्योंकि जो हमारे कान होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जो नेचुरल कान होते हैं उनसे बाहर की तरफ दिखने लगते हैं। तो प्रोमिनेंट ईयर बनने का कारण क्या है? Hi friends, so today we meet to talk about and discuss about prominent ear. लेमन लैंग्वेज में इसको बैट ईयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे कान होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जो नेचुरल कान होते हैं उनसे बाहर की तरफ दिखने लगते हैं। तो क्या ये कोई समस्या है? नहीं। अगर हम देखें तो नॉर्मली 5% लोगों में प्रोमिनेंट ईयर होता है, लेकिन सिर्फ ये खराब दिखता है। कान थोड़े से शरीर से बाहर चले जाते हैं, थोड़े प्रोमिनेंट दिखते हैं, इसीलिए गंदे दिखते हैं। अदरवाइज कान की जो अंदर की संरचना है वो एकदम नॉर्मल रहती है। सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर, जो एकदम नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा आउटर ईयर के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और द पिन्ना। जो हमारा पिन्ना होता है, जिसको कि हम ये आउटर जो बाहर हमको दिखता है, इसकी जब प्रोमिनेंस बढ़ जाती है, मीन्स जब ये कान दिखता है थोड़ा ज्यादा बाहर की तरफ आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट ईयर। 5% लोगों में नॉर्मली ये चीज रह सकती है। खराब दिखता है, इसके लिए इसके ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो कब हम बोलते हैं कि ईयर प्रोमिनेंट है? अगर हमारे स्कैल्प और द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ रिम, अगर इसका स्कैल्प से आउटर मोस्ट पार्ट का डिस्टेंस 15 to 20 मिलीमीटर से ज्यादा है, या 1.5 to 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो हम बोलते हैं प्रोमिनेंट ईयर। या फिर जो एंगल है, मीन्स जो हमारा एंगल है ईयर का, जो पिन्ना बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो हमारी स्कैल्प है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर ये 25 to 30 डिग्री से ज्यादा होता है, तो अभी हम इसको प्रोमिनेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इसकी वजह से कोई समस्या आ सकती है? नहीं, कोई समस्या नहीं आती है। आपका कान एब्सोल्युटली नॉर्मल है, सिर्फ दिखने के अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रोमिनेंट ईयर बनने का कारण क्या है? तो इसके लिए हमको अपने पिन्ना की संरचना को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ईयर होता है ना, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है। अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के अंदर ये हेलिक्स होता है, ठीक है, ये कॉन्का होता है, बीच में जो कप जैसा पार्ट होता है इसको हम कॉन्का बोलते हैं, ये ट्रेगस होता है, और ये जो आपको दिख रहे हैं दो वी शेप के, इसको हम दोनों को मिला के बोलते हैं एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स का ऊपर जाकर के दो क्रश बन जाते हैं, इंफीरियर क्रश और सुपीरियर क्रश। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे कान के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर ये फोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बनते हैं। अब जब प्रोमिनेंट ईयर बनता है, कब प्रोमिनेंट ईयर बनता है? जब हमारा एंटी हेलिक्स का सुपीरियर क्रश या तो कम होता है, कम प्रोमिनेंट होता है, या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंगल है, जो हमारे कान का फोल्ड है, वो कम हो जाता है और हमारा कान थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको कि हम बैट ईयर बोलते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये फोल्ड बन रहा है, जिसमें ये इंफीरियर क्रश है, ये सुपीरियर क्रश है। अगर यहीं पे हम देखेंगे तो इंफीरियर क्रश तो बना, लेकिन सुपीरियर क्रश बना ही नहीं। ठीक है, तो इस सुपीरियर क्रश को अगर हम बना देते हैं तो काफी कुछ हद तक जो हमारा प्रोमिनेंट ईयर है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो हमारा कॉन्का है, अगर ये बहुत ज्यादा डीप है या इसके जो कार्टिलेज है अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भी वो ईयर को काफी पुश करते हैं और जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से भी काफी टाइम पे प्रोमिनेंट ईयर होता है। होप कि हमने आपके सारे क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर किए हो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको आंसर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।